स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली। आज का हमारा टॉपिक है सब डोमेन 3 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। इस चैप्टर में हम क्या कुछ सीखेंगे वो लर्निंग आउटकम में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सब डोमेन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, आप किस काबिल होना चाहिए इसको पढ़ने के बाद, रिकॉल स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो हमने n से रिप्रेजेंट किया है और इनको हम क्या लिखते हैं 1 2 3 इस तरह के अप टू 3 डिजिट्स, 3 डिजिट नंबर होंगे। स्क्वायर रूट्स कंप्यूट स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेचुरल नंबर, ए कॉमन फ्रैक्शन, ए डेसिमल। हम इसमें 3 किस्म के करेंगे, नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फ्रैक्शन के करेंगे रेशो वाले, और डेसिमल पॉइंट वाले जो पॉइंट के बाद वाले नंबर आते हैं उस तरह के। उसके बाद क्या है, गिवन इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप टू 5 डिजिट्स। हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन होंगे 5 डिजिट्स तक, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। कैलकुलेट स्क्वायर रूट्स अप टू 4 डिजिट्स विद मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेसेस विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे पास नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अप्लाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स इन रियल लाइफ सिचुएशंस, जो हम इसको क्यों फाइंड करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, कैलकुलेट क्यूब रूट्स ऑफ a number up to 5 digits which are perfect cubes by prime factorization। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट भी फाइंड करेंगे। अप्लाई क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स इन रियल लाइफ सिचुएशंस, वर्ड प्रॉब्लम। ये हम क्यों फाइंड करते हैं, उसके लिए हमने वर्ड प्रॉब्लम बनाए हैं, वो देखेंगे। एडवांस्ड या फिर एडिशनल क्या इसमें है, कंप्यूट स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर, अ कॉमन फ्रैक्शन, अ डेसिमल गिवन इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बाई डिवीजन मेथड अप टू 5 डिजिट्स। ये हम इसकी तरह एडवांस्ड फॉर्म यानी कि इसके थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे। अब यहाँ पे देखें, एक क्वेश्चन है, निदा वांट्स टू प्लांट 12 रोज प्लांट्स इन अ रो। एक रो में वो 12 रोज प्लांट्स लगाना चाह रही है। अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट प्लांट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 उसने एक रो में लगा लिए। एंड 12 रोज प्लांट्स इन कॉलम्स इन हर होम गार्डन एज शोन इन फिगर। ये फिगर में जिस तरह दिखाया गया है इस तरह उसने 12 रो में लगाने हैं, 10 उसने 12 कॉलम में लगाने हैं। यहाँ पे भी ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 और 12। अब क्या है, कैन यू टेल हाउ मैनी नंबर्स ऑफ रोज प्लांट्स निदा कैन ग्रो। अब देखें, इस रो में इसने 12 लगाने हैं, इसी तरह कॉलम में 12 लगाने हैं, तो अब ये टोटल कितने होंगे? अब ये काउंट करने पड़ेंगे। ये देखें 12 जो हैं वो 12 टाइम है, ये जो 12 हैं ये 12 टाइम है, इधर भी 12 हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी, तो ये सारे 12 टाइम हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 12 स्क्वायर। तो ये इस तरह की फॉर्म बनती है प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें तो। अब हम इससे आगे देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इसके बारे में। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 3 से कर दें, 4 को 4 से कर दें, या फिर 10 को 10 से कर दें, नंबर को उसी के साथ, या फिर x को x से कर दें, x कोई भी नंबर है। देन द प्रोडक्ट इज नोन एज स्क्वायर। इस प्रोडक्ट को, ये जो प्रोडक्ट है इसको हम क्या कहेंगे, ये स्क्वायर है। ये सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये स्क्वायर हैं। जब हमने नंबर को नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, स्क्वायर ऑफ द नंबर, उसी नंबर का। अब ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का, ये 10 का, ये x का। दैट इज i का मतलब होता है दैट इज। द स्क्वायर ऑफ x इज x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी कि ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये 10 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये x का स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 3 3 9 होता है। रीड एज स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। इसको पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। सिमिलरली 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसको पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ 5 इज 25।
फाइंडिंग परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। 25 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। अब यहाँ पे देखें नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, नेचुरल नंबर को। इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर, और जब ये दूसरे किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। द नंबर 4 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, अब 4 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, इसलिए 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। सिमिलरली 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब ये भी नेचुरल नंबर है 25 और ये भी नेचुरल नंबर है 5, इसलिए ये 25 का परफेक्ट स्क्वायर है, एंड सो ऑन। अब इस तरह की चीज़ MCQs में आ सकती है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर किसका है। नाउ वी लर्न टू फाइंड अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13। द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13 इज 13 स्क्वायर। तो 13 को 13 से उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 169। यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि कैलकुलेटर कैसियो का FX991ES बहुत अच्छा कैलकुलेटर है, वो आप परचेज कर लें, आपके बहुत काम आएगा, हायर क्लासेज में भी काम आएगा। अब यहाँ पे ट्राई योर सेल्फ, आप खुद ट्राई करें। कैन यू फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ -4। -4 का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, -4 मल्टीप्लाइड बाय -4। तो ये क्या आएगा, 4 4 16, और जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता चाहे नेगेटिव नंबर है चाहे पॉजिटिव, उसका स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे एक रूल है, मैं आपको बता दूँ, प्लस से जब मल्टीप्लाई होता है प्लस से तो वो प्लस ही आता है, माइनस जब मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो वो भी प्लस ही आता है, लेकिन माइनस जब मल्टीप्लाई होता है प्लस से या प्लस मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो इन दोनों का आंसर माइनस आता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, इस्टेब्लिश पैटर्न्स फॉर द स्क्वायर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का, यहाँ पे देखें नेचुरल नंबर की बात हो रही है अभी तक। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का खास पैटर्न बनता है, वो क्या बनता है वो हम देखते हैं। We know that 4 square is equal to 4 into 4 is equal to 16. We can also write the square of 4 in a pattern form as, इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये हम 4 स्क्वायर को लेके जाएंगे 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, फिर 3 2 1। यहाँ से हम 1 से 4 तक जाएंगे, फिर 4 से वापस 1 तक आएंगे, एक खास पैटर्न बना दिया हमने, तो ये इक्वल टू 16 होता है। इसी तरह अगर 5 होगा तो हम 1 से जाएंगे 5 तक, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर फाइंड करना है, फिर 5 से वापस 1 तक आ जाएंगे, उनको ऐड कर देंगे तो वो 5 का स्क्वायर आंसर आता है। ये खास पैटर्न है, इसको आपने याद करना है। बड़ा आसान है कि जितने नंबर हैं उतने नंबर तक चले जाएं, उसके पीछे आप चले जाएं, उससे आगे चले जाएं, 1 से स्टार्ट करें और उस नंबर तक जाएं, उस नंबर से फिर 1 तक आ जाएं, उनको ऐड कर दें तो वो उस नंबर का स्क्वायर है। ये खास पैटर्न है। सो वी ऑब्जर्व्ड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है, कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ समेशन। समेशन कहते हैं सम करने को, ऑफ अबव पैटर्न। इस तरह के पैटर्न के सम करने से हम वो स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर तो वो 1 से आगे पीछे कहाँ पे जाएंगे, 1 ही है। 2 का स्क्वायर है तो 2, अब 2 से पीछे 1 आएंगे, 2 से आगे 1 तक जाएंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह 3 को देखें तो 3 से पीछे 2 1 होता है, 3 के आगे भी 2 1, तो उसको ऐड कर दें। इसी तरह 4 है तो यहाँ से 1 से 4 तक जाएं, 1 2 3 4, 4 से वापस 1 तक आए, 3 2 1, इनको ऐड कर दें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 5 का देखें, 1 2 3 4 5 तक गए हैं, 5 से वापस फिर 1 तक आना है, 4 3 2 1, इनको ऐड कर देना। इसी तरह 6 का 7 का 8 का 9 का देखें तो हम यहाँ से 1 से 9 तक गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर फाइंड करना है, फिर 9 से वापस 1 तक आएंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास 9 का स्क्वायर आ जाएगा।
इसी तरह ये नंबर 100, 200, 1000, 10,000 जहाँ तक मर्जी ले जाएं, ये सारे नंबर्स के लिए ये पैटर्न होल्ड करता है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखें यहाँ पे इस पैटर्न के बारे में ख़ास चीज़ें बताई गई हैं। इन द अबव पैटर्न वी नोटिस दैट नंबर 1 क्या है, ईच रो स्टार्ट एंड एंड विद 1। स्टार्ट और एंड 1 से होता है। नंबर 2 क्या है, डिजिट्स इंक्रीजेज अप टू द नंबर यानी कि जिस नंबर का हमने स्केयर फाइंड करना है वो नंबर, हु स्केयर इज रिक्वायर्ड एंड देन डिक्रीजेज, पहले वो उस नंबर तक जाता है फिर उस नंबर से डिक्रीज होकर 1 तक आता है। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ईच रो इंक्रीजेज बाई 2 डिजिट्स। अब ये इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब ये है कि हर रो में 2 डिजिट्स का इजाफा होता है, यानी कि यहाँ पे 1 डिजिट था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो हर रो में 2 डिजिट्स ऐड हो रहे हैं। डिजिट क्या होते हैं, ये सारे डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये सारे डिजिट्स हैं। यहाँ पे देखें डिजिट्स और नंबर्स में फ़र्क होता है। डिजिट्स कौन से होते हैं, ये देखें ये 10 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके कम्बिनेशन से नंबर्स बनते हैं। डिजिट्स के कम्बिनेशन से नंबर्स बनते हैं। हर रो में 2 डिजिट का इजाफा हो रहा है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 5 डिजिट है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 7 हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ये इस पैटर्न की खास बात है। उससे आगे फोर्थ क्या है, द डिफरेंस ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स इज एन ऑड नंबर। अब ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जो भी 2 स्क्वायर्स हैं उनका डिफरेंस, यानी कि 4 का से 1 का डिफरेंस 4 - 1, ये क्या है, ये 3 है। इसी तरह 9 - 4 ये क्या है, 5 है। इसी तरह अगर हम देखें 36 - 25 ये कितना है, 11। हर 2 स्क्वायर्स का, कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स का डिफरेंस, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स का डिफरेंस ऑड नंबर है। और इससे आगे क्या है, फिफ्थ क्या है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन पर्टिकुलर रो इज द एडिशन ऑफ नंबर्स एंड द प्रीवियस कंसेक्यूटिव नंबर्स हु स्क्वायर आर टू बी फाउंड। अब ये क्या है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए पर्टिकुलर रो, किसी रो में कितने डिजिट हैं। यहाँ पे अगर 10 की बात करें तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये है हमारे पास 19 डिजिट्स हैं इसमें। इज द एडिशन ऑफ द नंबर जिसका हमने फाइंड करना है स्क्वायर, यानी कि 10, एंड द प्रीवियस कंसेक्यूटिव नंबर, 10 से पीछे वाला नंबर कौन सा है, 9, इन दोनों का सम है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, इसमें हमारे पास 9 + 8 17 डिजिट्स होंगे। यहाँ पे कैलकुलेट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है कि वो नंबर जिसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है तो उससे बिल्कुल पीछे वाला नंबर, उनका सम करें तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स जो रो में आते हैं वो बनते हैं। इससे आगे चलते हैं। ये एक और पैटर्न है, ये एक ही पैटर्न नहीं है, ये और तरह का पैटर्न है। इसके अलावा भी कोई पैटर्न बनता है तो आप फाइंड करें, करके कोशिश करें, कोई बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कंसीडर अनदर पैटर्न ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे देखें नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का पैटर्न बनता है। यहाँ पे 1 स्क्वायर करें तो वो 1 ही आता है, 2 स्क्वायर करें तो 1 और 3। अब देखें जितना स्क्वायर करना है उतने डिजिट्स, ऑड डिजिट्स जो हैं वो ऐड कर देने हैं। 3 का करना है तो 3 ऑड डिजिट्स हमने ऐड कर देने हैं। 4 का करना है तो 4 ऑड डिजिट्स को हमने ऐड कर देना है। ये देखें 1 3 5 7 ये 4 है, 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं और ऑड हैं, कंसेक्यूटिव हैं, इनको ऐड कर दें तो 4 का स्क्वायर। इसी तरह अगर 8 का स्क्वायर करना है तो 8 ऑड डिजिट्स का सम 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं और कौन से हैं, कंसेक्यूटिव, जो एक दूसरे के बाद आते हैं, इनको ऐड करें तो हमारे पास 8 का स्क्वायर बन जाता है। तो ये पैटर्न इस तरह बनता है। अब देखें इस पैटर्न में क्या है, इन द अबव पैटर्न वी नोटिस दैट द समेशन इज इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ है। 1 के बाद 1 से बड़ा नंबर ही आना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह। द स्क्वायर ऑफ ईच नंबर इज रिटन एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स ओनली, सिर्फ ऑड नंबर आएंगे इसमें, इनका सम, ऑड नंबर्स का सम में इसको लिखा हुआ है। ईच रो ऑफ पैटर्न स्टार्ट्स फ्रॉम एन ऑड नंबर,
ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होती है हर रो। द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इन ईच रो इज इक्वल टू द नंबर हुज स्क्वायर इज टू बी फाउंड। जिस नंबर का हमने स्क्वायर फाइंड करना है उतने ऑड नंबर्स का सम है इसमें हर रो में। द सम ऑफ ईच रो इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड स्क्वायर। जिस नंबर का हमने स्क्वायर फाइंड करना है उसके स्क्वायर की वैल्यू के बराबर उसका सम आता है हर रो का। द लास्ट ऑड नंबर इन ईच रो इज 1 लेस देन द डबल ऑफ द गिवन नंबर। अब देखें ये चीज़ देखें बड़ी मज़े की है। अगर हमने 8 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 8 टू द कितना होता है 16, उसका डबल यानी कि 2 × 8। इसका डबल करें उससे एक लेस करें, इसके डबल में से -1, यहाँ पे -1 कर दें इसके डबल में से तो वो 15 बनेगा। इसी तरह ये 17 जो लास्ट डिजिट है वो इसके डबल से 1 9 टू द 18 उससे एक कम करें तो 17 बनता है। ये किसके बराबर है 9 टू द 18, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से -1 करो तो ये आएगा 18 -1 के बराबर 17। स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।